जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों ने मरियम औरंगजेब साहबा का बयान सुना जिसमें उन्होंने सर्कस का जिक्र किया। इनकी तरफ गौर से देखें तो वाकई पता चलता है कि ये सर्कस के किरदार हैं। इनको लगता है सर्कस अभी लगी हुई है। जब कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा या एहतसाब का इदारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो इन्हें सर्कस याद आ जाती है। हालांकि सर्कस तब लगी हुई थी जब 18 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग दो मर्सिडीज खरीदते थे और बेचते थे जो इनके मुलाजिम थे। सर्कस तब लगी हुई थी जब वही मुलाजमीन अरबों रुपए की टीटीज इनके अकाउंट में लगाते थे। सर्कस तब लगी थी जब पापड़ वाला, समोसे वाला, मुश्ताक चीनी, जो लोग कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे, वो बाहर से इनके नाम पर टीटियों में अरबों रुपए बेचते थे। सर्कस तब लगी थी जब पंजाब हुकूमत के खाते में से, मीन अवाम के खाते में से 4-4, 5-5 कैंप ऑफिस चलते थे। कैंप ऑफिस चलने का मतलब आम आवाम के लिए कि वहां पे टिश्यू पेपर से लेके, काली मिर्च से लेके, वहां पे मिर्च, नमक, तेल, हल्दी, टिश्यू पेपर, पंखे का बिल, गैस का बिल, उन घरों के सारे बिल जो थे वो आवाम दे रही थी। सर्कस तो तब लगी हुई थी जब आपने अपनी रायवंड की जो एम्पायर थी उसकी जो बाउंड्री वॉल थी, हिफाजती बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर आपने जो करोड़ों रुपए लगाए वो आवाम के पैसे से लगाए, वो सर्कस थी। सर्कस तब थी जब शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे को साथ ले जाते थे चाइना और वो सरकारी मीटिंग्स में बैठ के बाद में अपने वहां पे डील्स करते थे। सर्कस तब लगी थी जब नवाज शरीफ साहब इंडिया जाते थे और वहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को नहीं मिलते थे। सर्कस तब लगी थी जब नवाज शरीफ साहब यूएन जाते हुए अपनी नवासी, अपने घर के फैमिली को जाके यूएन के सेशन में बिठाते थे। सर्कस तब लगी हुई थी जब आप लोगों को यह समझ नहीं आती थी, नैब में जाके आप बताते थे कि आपकी 10 भैंसें जो है वो अरबों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। सर्कस तब लगी थी जब हमजा शहबाज जो है वो लोगों से भत्ता लेते थे ये कहकर कि ये पार्टी फंड है, लेकिन अपने जाती अकाउंट में जमा कराते थे। और किन लोगों से लेते थे? डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर से, इसी तरीके से सरकारी ठेकेदारों से, इसी तरीके से अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर है उनसे। वो थी सर्कस। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदालतें, एहतसाब के इदारे जब आपको कहीं पे रिलीफ दें तो आप तालियां बजाते, इन्हीं की तारीफ करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको जरा सी सजा हो जाए या आपका मौकफ ना माना जाए तो फिर जिस तरीके से आपके तलाल चौधरी साहब को मुंह की बवासीर हुई है उसी तरीके से दूसरों को होती है और वो गाली गलोच करते हैं। कुछ नायल हो जाते हैं, कुछ के माथे के ऊपर जो है वो स्टैंप लगाती है अदालत कि वो सादिक और अमीन नहीं और झूठे हैं। और कुछ कहते थे सर्कस तब लगी हुई थी जब कहते थे मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब हर जगह पे निकल आई है। तो आप सर्कस मत बताइए। नैब एक आजाद अदारा है, उसको अपना काम करने दीजिए। और अगर आपको इन चीजों का डर था और आप अपने आप को बहुत मासूम समझते हैं तो फिर आपको बताना चाहिए था अरबों रुपया कहां आया। 10 भैंसों के खाते में ना डालें। वो मासूम भैंसें हैं, चारा खाती हैं और थोड़ा बहुत दूध देती होंगी 8-10 किलो दिन का। उनके खाते में अरबों रुपया ना डाल दें। अब भैंसों की जुबान नहीं है तो वो किस तरीके से आके बताएं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कभी आप जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कभी उनके खाते में डाल देते हैं, कभी कतरी के खाते में डाल देते हैं और बात कहीं ना बने तो भैंसों के गले में डाल देते हैं। ऐसा ना करें। जिनकी जुबान नहीं है, जो आके नहीं बता सकते, उनके खाते में ना डाले। अपने करतूत, अपने गुनाह, अपनी करप्शन को अब मानने का वक्त है। नैब आजाद इदारा है, कानून के मुताबिक उसे कार्रवाई करने दीजिए। अदालतें आजाद हैं। अगर आपके साथ कहीं पर कोई जुल्म हो रहा हुआ तो जिस तरह अदालतों से पहले आपको रिलीफ मिला आइंदा भी मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से तानाजनी करना, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमले करना, ये आपको जेब नहीं देता। हां, आप लोगों को वैसे तो इससे कोई आप लोगों को इसमें ख्याल तो नहीं है, क्योंकि ये आप एक माफिया है। आपका काम ही लोगों को धमकाना है, गाली गलौज करना है, लोगों पे जाती हमले करना है, लोगों को साबित करना है कि ये इंसाफ नहीं हो रहा, आपके साथ कोई किसी किस्म की ज्यादती हो रही है। हालांकि अंदर से आपको पता है कि आपके करतूत इससे भी बुरे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, जो अदालती निजाम है, उसमें बहुत सारे सकम है जिसकी वजह से आप उसमें से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वरना जो सारा टब्बर चोरी करके बाहर बैठा हुआ है, अगर हमारे यहां भी निजाम वैसा ही होता जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो आज आप सारे लोग जेलों में होते। इसलिए सर्कस हमें मत बताइए। फेस कीजिए अकाउंटेबिलिटी को और अपनी अदाओं पर आप खुद गौर कीजिए। बहुत शुक्रिया।